9 जून को प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने 11 साल का कार्यकाल पूरा किया और इसके साथ ही सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई जा रही हैं। रांची में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पहुंची और 11 साल मोदी के नेतृत्व में देश में हुए बदलाव की चर्चा की, लेकिन विपक्ष इस पर सवाल खड़े कर रहा है। देखिए रिपोर्ट। केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर रांची में बीजेपी ने प्रोफेशनल मीट का आयोजन किया, जिसमें वकील, डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर के साथ सीए और सीएस शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने मोदी सरकार के 11 साल को बेमिसाल बताया। मोदी सरकार की योजनाओं का जिक्र करते हुए स्मृति ईरानी ने कहा कि 15 करोड़ से ज्यादा गरीबों को आवास मिला तो 12 करोड़ शौचालय बनाए गए। इसके अलावा हर घर गैस कनेक्शन और स्वच्छ भारत मिशन जैसे अभियान जनता के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दिखाते हैं। इसके अलावा धारा 370 3 तलाक की भी चर्चा हुई। कोविड से लेकर अब तक 81 करोड़ भारतीयों को अन्नपूर्णा का आशीर्वाद दिलवाना भारत सरकार की ये नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अभूतपूर्व एक उपलब्धि रही है। गरीब हो, वंचित हो, उसके जीवन में उसका सबसे बड़ा लक्ष्य होता है कि सर पर छत हो ताकि उसका परिवार सुरक्षित रहे। आज भाजपा के कार्यकर्ता प्रधानमंत्री मोदी का अभिनंदन करते हैं कि 15 करोड़ अधिक घरों में न सिर्फ गरीब को स्वच्छ पीने का पानी पहुंचाया, बल्कि 4 करोड़ गरीब परिवारों को सर पर छत दी, उनका घर बनवाया। और महिला होने के नाते ये मैं आनंदित हूं कहते हुए कि 73% उस मकान की जिम्मेदारी, चाबी उस परिवार की महिला के हाथों में सौंपी गई। आज आपको याद दिलाना चाहती हूं कि प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त को देश को समर्पित भाव से ये उल्लेख किया था कि हर गरीब परिवार की रसोई से हम धुएं को हटाएंगे और उज्ज्वला योजना के माध्यम से आज 12 करोड़ गरीब बहनों की रसोई में उज्ज्वला का उपहार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने उपलब्ध कराई। बीजेपी इन 11 सालों में देश में बदलाव और गरीबों में उम्मीद की बात कह रही है, तो कांग्रेस 11 सालों की विफलताओं की चर्चा कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि 11 सालों में नोटबंदी, बिना नीति के जीएसटी, कोरोना काल में लॉकडाउन जैसे फैसले लिए गए। वहीं हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा करते हुए पार्टी ने सीज फायर कराने के डोनाल्ड ट्रंप के दावे की भी याद दिलाई और मोदी सरकार के 11 साल को कुपोषण का काल करार दिया। वर्षों से जो प्रधानमंत्री जी का कार्यकाल रहा है, निश्चित रूप से गरीबों में एक आस जगी और उस उम्मीद पर नरेंद्र मोदी खड़े उतरे, तभी जाकर लगातार 3 बार उनको जिस तरह से लोगों ने प्यार के साथ प्रधानमंत्री पद पर बिठाया है, तो एक देश के लोगों का भी हौसला बढ़ता है कि एक ऐसा निर्णायक प्रधानमंत्री जो कि कठिन से कठिन वक्त में भी पूरे देशवासियों को साथ लेकर चलता हो। चाहे आपने देखा होगा कि सर्जिकल स्ट्राइक का हो, एयर स्ट्राइक का मामला हो, इस बार जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, पूरे देशवासियों को विश्वास में लेकर चलना, गरीबों के कल्याण के लिए जिस तरह से विगत 11 वर्षों में काम किए गए, आवास देना, पेयजल उपलब्ध कराना, शौचालय उपलब्ध कराना, आप समझ सकते हैं कि उनकी जो बुनियादी आवश्यकताएं थी, उस पर सरकार का ध्यान दिया कि किसी भी व्यक्ति को अगर बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए, उसके बाद उसकी उत्पादकता का बेहतर इस्तेमाल राष्ट्र के हित में हो सकता है। तो अब चूँकि 11 वर्ष पूरा हुआ है, आने वाले 4 साल और प्रधानमंत्री जी को जो अवसर मिला है इस देश को ऊंचाइयों पर ले जाने का, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते उम्मीद यही है कि देश निरंतर ऊंचाइयों को छुए और जो प्रधानमंत्री पर विश्वास बना है, भारतीय जनता पार्टी पर जो विश्वास है लोगों का, वो और दृढ़ वो मजबूत है। इन 11 सालों में क्या उपलब्धि रही है? नोटबंदी उपलब्धि रही, जीएसटी उपलब्धि रही,
बिना विजन का लॉकडाउन ये उपलब्धि रहा, या 11 बार डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि हमने सीज फायर करवाया और प्रधानमंत्री अपने जुबान से उसका खंडन नहीं कर पाए, ये उपलब्धि रहा। देश के युवा रोजगार के लिए दर दर तड़प रहे हैं, ये उपलब्धि रहा। उनके सांसद और विधायक के द्वारा देश की बेटियों का आत्मसम्मान तार तार किया जा रहा है, क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए ये उपलब्धि है? स्मृति ईरानी जी के लिए ये उपलब्धि है? तो हमें यह लगता है कि अपनी पीठ स्वयं थपथपा लें, लेकिन जनता इन 11 सालों को उपलब्धि नहीं, इन 11 सालों को कुपोषण मान रही है। 140 करोड़ की जनसंख्या देश की, उसमें 85 लाख लोग मुफ्त अनाज ले रहे हैं। इन 11 सालों में ये उपलब्धि है। 9 जून को मोदी सरकार के 11 साल पूरे हुए हैं और सरकार की उपलब्धियां बताने के लिए कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और बीजेपी के बड़े नेता अलग अलग राज्यों में जाकर मोदी सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं। कशिश न्यूज के लिए रांची से संतोष कुमार की रिपोर्ट।